अच्छी बात है कि पार्टी का लीडर उस तरह से पूरे चुनाव में लगा रहे। ममता जी और अमित शाह जी दोनों लोग लगे रहे, लेकिन ममता जी की तो ज़मीन ही है वहाँ पर, तो वो उनको वहाँ रहना है। अमित शाह जी लगे रहे हैं, कितना बनता है कितना नहीं बनता, दावे भी ठीक है 110 का दावा करें, लेकिन अगला जो फेज़ है वो थोड़ा सा मुश्किल फेज़ भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो 142 में से अभी 15 सीटें हैं। यदि इसी फेज के हिसाब से डबल कर दूं मैं सीटों को तो 30 सीटें होती हैं, तो 130 भी 110 और 30 मिलाकर भी नहीं बढ़ रहे अभी तो भारतीय जनता पार्टी सुनामी की तरफ, बहुमत की तरफ। आप कह रहे हैं अगर ये पहले फेज में मैं तो अमित शाह जी के दावे की बात कर रहा हूँ, अपनी बात ही नहीं कर रहा। 110 वो डबल कर दिया और 15 जो है उसको भी हम डबल कर देते। वैसे तो वो मुश्किल इलाका है सेकंड फेज वाला, लेकिन उसको भी हम डबल करते क्योंकि बीजेपी को ऐसे ही वोट मिले तो 140 सीटों पर आती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज है ना, उस फेज का इलेक्शन को एनालाइज करना कि ममता जी जीतेंगी बीजेपी जीतेगी, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन होने दीजिए। मेरा एक चिंता की बात ये थी कि जो SIR हुई, SIR में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो 18.5 लाख वोट फर्स्ट फेज में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से नहीं दिए, उनके बारे में क्या कहता है लोकतंत्र और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट? हर आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए ना। जिन लोगों के वोट कट गए उन पर तो अलग से डिबेट हो सकती है, लेकिन जिन 18.5 लाख वोट फर्स्ट फेज में जिन पर आपने कोई फैसला नहीं किया, जिनका निर्णय नहीं हो पाया, जिनका निर्णय नहीं हुआ कि मतलब वो गलत है कि सही है, तो उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिला? और 18.5 लाख वोट तो बहुत होते हैं। यदि पिछला वोट का अंतर देखें तो 40 लाख वोट तो कुल मिलाकर ही है, और ये 27 लाख वोट पर फैसला ही नहीं कर रहे चुनाव आयोग। तो वो चिंता, ये इसको नतीजे से मैं नहीं जोड़ रहा, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जोड़ रहा हूँ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और आ गया तो और गंभीर बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय लेकिन किया। आप ये बात आज कह रहे हैं, जब मैं रोज कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि भाई जिन वोटों पर फैसला नहीं कर रहे उनका क्या होगा। आपने जिन पर फैसला कर लिया वो भी विवाद में हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसमें भी साफ हो गया कि 138 वोट गए और 136 को आपने क्लियर कर दिया, लेकिन उस पर जा ही नहीं रहा। जिनका आपने फैसला नहीं किया कि ये वोट सही है कि गलत है, उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं मिला? देश की कानून व्यवस्था तो ये कहती है कि जब तक कोई अपराधी साबित ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है। तो वो चिंताएं बड़ी हैं। चुनाव के नतीजे तो ये मुद्दा भी बड़ा है। हाँ, मेरे हिसाब से वो है। बाकी चुनाव का तो जो डिस्कशन जो वोट पड़ा उस पर कर रहे थे जी, तो उस पर आपकी बात क्या, आपको क्या लगता है? बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी लग रहा है? बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, इसमें कोई जहां तक भी जा सकती है, जहां तक इन्होंने कहा। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की सीटें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं उसमें, जिस तरह का हुआ है। ठीक है, अभी भी आप लेकिन कोई मतलब कोई निर्णय पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे पहले फेज की? नहीं, मैं तो अमित शाह जी की टोटल काउंटिंग से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, नहीं पहुंच, हो गया क्लियर, नहीं पहुंच पा रहे आप। ठीक सर, कोई डाउट है क्या? देखिए, मुझे पहले दिन से डाउट नहीं था, और कहानी कुर्सी के आप एपिसोड निकाल लीजिए, जब से बंगाल चुनाव पर बात होती है, मैं पहले दिन से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के आसपास जीत रही है। अब उसमें बढ़ोतरी होती है, कितनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये मैंने मिनिमम बेंच आपको बताया है। उस चीज़ से बात करना, उस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में कल से मैं देख रहा हूँ पत्रकारों को कि वो इस चीज़ पर बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनको कहना, उनका जो आरोप है मोटा मोटी, कि देखिए इस चुनाव को में जो होना चाहिए था उसकी रक्षा न सुप्रीम कोर्ट कर पाई, न चुनाव आयोग कर पाया, और पूरा एक तंत्र लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मोटा मोटी यदि जो वीडियो मैंने देखा और टेलीविजन पर कई बड़े मूर्धन्य पत्रकारों को मैंने सुना, तो उससे यही निकल करके आ रही थी। लेकिन उन मूर्धन्य पत्रकारों के मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना था कि बंगाल के अंदर हत्या की संस्कृति में, हत्या करके डरा करके वोट नहीं देने जाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ, और वहां पर लोकतंत्र की हत्या होती थी, लोकतंत्र वहां जीता नहीं था, सांसें गिन रहा था, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। जो लोग डर से वोट नहीं दे पाते थे, क्या उनको लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं था? और यदि पैरामिलिट्री फोर्सेज जाकर के वहां पर जाकर के चुनाव करवा रही है, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हर आदमी बिना डर भय के, निर्भय होकर के मतदान करने जाए? जी, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, ये इस बार का कम से कम चुनाव आयोग पर दोष नहीं दिया जा सकता है इस मामले पे, क्योंकि चुनाव आयोग तो जैसे बिहार में कर रहा था यहां भी कर डालता। लेकिन आप बाधा किसने पहुंचाई?
आज चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया जा रहा था, और एक और जो अनाम और अघोषित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़ा पहले बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी इस घेरे में लेकर के आए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि हर जगह यदि हो रहा था एसआईआर, यदि बंगाल में भी चुनाव आयोग को आप करने देते और सरकार सपोर्ट करती तो क्या हो नहीं जाती क्या? कल ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, आप बीएसएफ को, आप बॉर्डर को 31 मार्च तक जमीन दे देनी चाहिए। ममता बनर्जी को जमीन नहीं दिया, फेंसिंग नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा जो है वो बांग्लादेशियों, मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि देखिए ममता बनर्जी भी घुसपैठ रोकने के लिए, यहां पर फेंसिंग करवाने के लिए भारत सरकार को जमीन दे दी।